आओ, जरा देख तो तेरे दादा है किधर? दद्दा, दद्दा, ओ दद्दा। सुनो लीला, छोड़ो, लीला मेरी बात सुनो। छोड़ो ना, सुनो तो, छोड़ो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बात तो सुनो। पहले मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल नहीं। सुनो तो सही। अच्छा कहो। शादी के बाद तो तुम पढ़ने के लिए शहर चले जाओगे, और जब पढ़ाई पूरी होगी क्या तब हमारा गौना होगा? तुम्हें बहुत जल्दी है गौने की? हमें गौने की नहीं, बल्कि अम्मा बाबू की फिक्र है। वैसे उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, और कहीं हमारे गौने से पहले ही उनको कुछ हो गया तो। और तुम्हें तो पता है ना मामा, और वो शराब, उनकी आदतें। मेरा बस चले तो मैं शादी के पहले ही तुम्हें गौना करा कर ले जाऊं, लेकिन बाबूजी चाहते हैं कि पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो फिर गौना हो। बाबूजी तो पढ़ नहीं पाए, मैं पढ़ाई पूरी करूं यही उनका सपना है। और हमारा सपना? हमारा सपना भी हम पूरा करेंगे। भैया, दीपक भैया, ओ दीपक भैया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, गांव से कोई मिलने आया है। गांव वालों ने कोई आपत्ति नहीं की? और तुम्हारे माता पिता? कुछ दिनों पहले दोनों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ओह, तो तुम और तुम्हारी बहन अपने मामा के साथ ही रहते हो? जी। नमस्ते सर। दद्दा, तुम यहाँ कैसे? दद्दा अनर्थ हो गया दद्दा, दद्दा अनर्थ हो गया दद्दा। क्या हुआ गांव में? सब कुछ ठीक तो है? लीला, बाबूजी। सुनो दीपक, तुम फौरन गांव चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ भैया, मैं तो चौकसा देवी के दरबार में जा रहा हूँ। ठीक है भैया, हमारा तो भगत हो गया। ठीक है, जय चौकसा भैया। आओ भैया।
चल बाहर जा ऐसे। श्याम चाचा, बरकू मामा को देखा? बोला ना जा मामा, घर देखो मामा, तुम शराब के लिए लड़ रहे हो और गांव में क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा हो रहा है। शराब के नशे में तुम अंधे हो गए हो। लीला के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है? अरे लीला के रूम में साक्षात देवी प्रकट हुई है। देवी पूरे गांव में उसकी महिमा का बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। जय चौकसा मैया। बकवास मत करो। लीला देवी नहीं, मेरी ब्याहता पत्नी है, पत्नी। तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे बचाओ, बहुत चलो मेरे साथ आओ। मुझे इस पापी अधर्मी से देखो, बता रहा है। ये तो जाएगा पक्का जरा। नरक में तो तुम सब जाओगे। पी पी के दिमाग खराब हो गया तुम सबका। सुला दिया है महाराज। घोर निद्रा। घोर निद्रा, अच्छा किया। निन्नी महाराज कहाँ हैं आप? निन्नी महाराज कहाँ चले आ रहे हो? चलो पीछे चलो महाराज, चलो पीछे चलो। मैं उनसे मिले बगैर नहीं रहूंगा। निन्नी महाराज, निन्नी महाराज। महाराज, दीपक नाम का कोई आदमी आपसे मिलने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। भगा दो जो भी है, कह दो महाराज आराम कर रहे हैं। वो लीला का पति है। रुको, हम चलते हैं। मैं निन्नी महाराज से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे उनसे बात करनी है। अरे क्या हो रहा है? छोड़ो इन्हें। क्या बात है बेटा? महाराज, मैं अपनी लीला से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो महाराज? अब तो तनक देर हो गई बेटा, दर्शन का समय समाप्त हो गयो। एक काम करियो, कल सवेरे सवेरे नहा धो के आ जाइयो। आरती की बेरा में मैया के दर्शन हो जाएं। मैं किसी देवी वेवी के दर्शन करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी धर्म पत्नी लीला को ले जाने आया हूँ। लीला तो प्रभु की होत है बेटा, हमारी तुम्हारी नहीं होत। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो इतनी महान आत्मा के निकट कांटेक्ट में रहे, और इसका फल तुमको मिलेगा। जीवन भर तू सुखी रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े विद्वान होकर, महात्मा होकर के इस अंधविश्वास में लिप्त हैं। महाराज, भगवान का अर्थ होता है परमात्मा, मतलब परम आत्मा। वो सर्वव्यापी है। वो किसी एक रूप में कैसे प्रकट हो सकती है महाराज? आप लोगों को कुछ भ्रम हो गया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी लीला से मिलने दीजिए। नहीं हो सका। अरे समझा रहे तुझे बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। जय प्रभु की लीला में कोई बाधा डालने की कोशिश करी, बहुत ही महापाप भुगते को। भगाओ इन्हें। आप खंडी हो तुम। मैं तुम्हारे फैलाई इस आडंबर को फलने फूलने नहीं दूंगा। वो मेरी पत्नी है, देवी नहीं। और सुनो निन्नी पांडे, तुम धर्म के नाम पर जो गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। निन्नी पांडे, तुम गाँव के लोगों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हो निन्नी पांडे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं निन्नी पांडे। मैं धर्मी नहीं हूँ, बल्कि वो सब अज्ञानी हैं। और दद्दा आप भी। अरे लीला का तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो तो आपकी बहू है। फिर भी आप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अरे पूजा पाठ के काम को तमाशा कहकर देवी माँ का अपमान मत करो बेटा। अरे मैं नहीं, बल्कि आप अपनी बहू को देवी कहकर भगवान और देवी दोनों का अपमान कर रहे हैं। जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। कंप्यूटर का जमाना आ गया है, लेकिन आप अभी भी पुराने ढकोसलों को मान्यता दे रहे हैं। अरे मैं अकेला नहीं मान्यता दे रहा, सारा गांव, सारा समाज उसे देवी की मान्यता दे रहा है। अरे घर घर में उसकी पूजा हो रही है। मेरी बात मानो, तुम भी इस सत्य को स्वीकार कर लो। ये सत्य नहीं बल्कि कुकृत्य है। धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बुना जा रहा है और आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है आपकी अज्ञानता पर। अरे 4 दिन कॉलेज में पढ़कर क्या आ गया, अपने बाप को ही पढ़ाना शुरू कर दिया।
बेटे, अगर समाज में रहना हो तो समाज के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और फिर दुनिया में कोई एक लड़की नहीं रह गई है। अरे लीला को अगर सारी दुनिया देवी की मान्यता देती है तो देने दो, हम दुनिया से क्यों बैर ले? अरे मेरी बात सुन, मैं लीला से भी अच्छी लड़की तेरी शादी के लिए ढूंढ कर लाऊंगा। सवाल मेरी शादी का नहीं है, सवाल उस भोली भाली मासूम लड़की लीला की जिंदगी का है, जो आपकी अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण बर्बाद हो रही है। और लेकिन याद रखिए, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे दीपक, ए दीपक, मेरी बात तो सुन। अरे बेटे, किधर?